नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी विरोधी एकता के मोर्चों की प्रतियोगिता के बीच ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ममता ने मोदी के बजाय आज राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ही दरअसल मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि राहुल गांधी को बीजेपी जानबूझकर हीरो बनाना चाह रही है। कांग्रेस से ज्यादा यह काम बीजेपी कर रही है ताकि मोदी को एक बड़ा आसान सा वॉकओवर मिल जाए, मोदी अजय हो जाएं। ममता बनर्जी की इस बात को कुछ रेफरेंसेस के साथ समझा जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का मोमेंटम लगभग खत्म सा हो चुका था। कांग्रेस पार्टी खुद ही उनके लिए कोई नया कार्यक्रम अभी तक तय नहीं कर पाई थी। संसद में अडानी की नारेबाजी की गूंज ज्यादा दूर तक जा नहीं पा रही थी। कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उस मुद्दे का नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसे में राहुल गांधी के विदेश में दिए एक बयान पर सत्ता पक्ष का इतना हंगामा करना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बीजेपी राहुल गांधी को खुद सेंटर स्टेज पर क्यों ला रही है? कांग्रेस का काम क्या बीजेपी खुद कर रही है? अब इसके आगे भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन के बाद कश्मीर में कुछ लड़कियों के कथित तौर पर यौन शोषण पर दिए गए बयान पर दिल्ली की पुलिस का 3-3 बार राहुल गांधी के पास जाना, पुलिस की यह सुपर एक्टिविटी क्या मैसेज देती है? क्या बीजेपी ही यह चाहती है कि पब्लिक माइंड में मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी बने रहें? मोदी का नाम आए तो पैरेलल कॉम्पिटिटर राहुल गांधी हमेशा बने रहें। ममता बनर्जी यही कह रही है। ममता बनर्जी एक बहुत जमीन से जुड़ी नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। उनके इस बयान के बहुत गहरे मायने हैं और आज कुरुक्षेत्र में हम इसी सवाल को उठाएंगे। उससे पहले देखिए एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट। रोज संसद में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी की माफी पर बीजेपी अड़ी है। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के फेवरेट सब्जेक्ट अडानी के इशू पर जेपीसी की मांग पर डटी हुई है। किसी न किसी बहाने से राहुल गांधी रोज हेडलाइन बने हुए हैं। अब रविवार का ही दिन ले लीजिए। सुबह सुबह खबर आई कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई है उस बयान पर जवाब मांगने जो उन्होंने 45 दिन पहले श्रीनगर में दिया था। राहुल गांधी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे कुछ महिलाओं ने मुलाकात की थी। कांग्रेस इसे इमरजेंसी बता रही है, कह रही है कि ये सब किसी ऊपर वाले के कहने पर हो रहा है। जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चली जाए पुलिस बिना कोई कारण के। क्या राहुल के नाम पर इतना हंगामा सचमुच बीजेपी की सियासी रणनीति का हिस्सा है? क्या बीजेपी चाहती है कि 2024 में मोदी वर्सेस राहुल होगा तो बीजेपी को फायदा होगा? कम से कम मोदी विरोधियों में प्रधानमंत्री पद के चेहरे की दावेदार ममता बनर्जी का तो यही मानना है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा रही हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी है। इसलिए बीजेपी राहुल को जानबूझकर हीरो बना रही है, क्योंकि इसमें बीजेपी का ही फायदा है। আজকে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পার্লামেন্টে দেখবার দেখো রাহুল গান্ধী কি নেতা, দেখো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদীকে কেউ অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদীর সবচেয়ে বড় পার্টি সম্পর্কে আমরা বুঝে নিই। সবচেয়ে বড় টিআরপি সরকার করে আমাদের তো কোনো দিন নেই যে বাইরে থেকে ইন্দোনেশিয়া তার ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी राहुल को इतना भाव इसलिए दे रही है ताकि 2024 में विरोधी दलों के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम ही सबसे आगे रहे। कहा तो ये जा रहा है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे 24 का फाइनल है और इसके पीछे 24 की लड़ाई मोदी वर्सेस विपक्ष की है, जिसमें एक खेमा राहुल का है और दूसरा खेमा राहुल विरोधियों का है। और राहुल के घर पुलिस का जाना और राहुल का हेडलाइन बनना, सबके पीछे 24 का चुनाव है। अब राजनीति कई सतहों पर खेली जाती है। ममता बनर्जी को चिंता नरेंद्र मोदी की भी हो रही है। उनको चिंता क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का
पब्लिक क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, इस बात की भी हो रही है। बहरहाल हम सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, स्वागत करना चाहते हैं शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद जी स्वागत है आपका। ओनिका मल्होत्रा जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता में हमारे साथ जुड़ रही हैं। ओनिका जी आपका स्वागत है। जूही बिस्वास जी हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस से। जूही जी स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत शहजाद पूनावाला साहब आपसे। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, वर्चुअल संवाद था, और उसमें वो ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है राहुल गांधी, और उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि दरअसल अगर राहुल गांधी लोगों की नजरों में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे तो नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल उठाएगा नहीं, क्योंकि हमेशा राहुल गांधी उनके सामने कमतर महसूस होंगे लोगों को, और लोग नरेंद्र मोदी को अजय मान लेंगे। इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि राहुल गांधी हमेशा मोदी के सामने एक कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़े रहें। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप भी यही चाहते हैं, और क्या राहुल गांधी का चेहरा चमकाने का काम अब खुद बीजेपी करने लगी है? देखिए सौरभ जी, आज तो मुझे बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है इस डिबेट में। कम से कम देखिए, कभी कांग्रेस बोलती है टीएमसी बीजेपी की बी टीम है, टीएमसी आज बोल रही है कि राहुल गांधी हमारी बी टीम है। मतलब एक चीज स्पष्ट है कि हम ए टीम है। अब ये बी टीम की लड़ाई कि ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा, दरअसल ये बात पूरी उन्हीं की है कि एलओपी कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये स्पष्ट है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए, मैं तो इनसे पूछता हूं कि ये तो आज इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव जो तथाकथित वैचारिक गठबंधन में इनके साथ आ सकते हैं, उन्होंने पारित कर दिया फिर से एक बार राहुल गांधी के खिलाफ। जनता का तो कोई समर्थन मिल ही नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट में भी सफाया हो चुका है कांग्रेस का, परंतु भारत जोड़ो के बाद ये विपक्षी दलों को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। राहुल गांधी इसमें भी असमर्थ है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? और अगर राहुल गांधी, अगर लगता है किसी को कि हम राहुल गांधी को प्रोपेल करके, प्रॉप अप करके उससे हमें कोई फायदा मिल रहा है, तो बहुत आसान तरीका है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अधिकृत बैठी है यहां पर, आज घोषित कर दे कि हम लोग जो है केवल वैचारिक रूप से इनके साथ है। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ना वो विपक्ष के चेहरे के पद के दावेदार है। एक बार घोषणा कर दे। परंतु क्या दिखाई देता है कि अध्यक्ष उनका एक तरफ, उनके साथ तो कोई नहीं जाता किसी भी रैली में, और पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी व्यवस्था पार्टी की जो लगती है वो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में लगती है। अच्छा देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तो अलग अलग स्टेट्स में लड़ाई होती है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारी जगह पर हम लोग तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, परंतु गठबंधन किसके साथ है? आप सोचिए इस बात को, जरा गंभीरता से सोचिए। जब कांग्रेस आत्महत्या कर देती है और जीरो बन जाती है तो किसको फायदा होता है? आम आदमी पार्टी को। आत्महत्या कर देती है पंजाब में तो किसको फायदा होता है? आम आदमी पार्टी को। बंगाल में लेफ्ट के साथ जाके आत्महत्या कर देती है तो किसको फायदा होता है? टीएमसी को। तो दरअसल ये सारे लोग मिले हुए हैं। एक तरफ हम हैं मिशन और विशन वाले, दूसरी तरफ ये सब है कमीशन, करप्शन, डिवीजन वाले। हां, इनमें लड़ाई केवल इतनी है कि चेहरा कौन बनेगा, और इसीलिए ये कभी मैं हूं ना की लड़ाई चलती रहती है। नहीं, वो जो आप जिनको आप कह रहे हैं कि आत्महत्या कर चुके हैं, उनको पुनर्जीवित करने का काम आप कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सत्ता पक्ष होते हुए पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही, इसका मकसद ये है कि राहुल गांधी को लीडर बनाओ, राहुल गांधी का नाम ले लेके राहुल गांधी को हीरो बनाओ, ताकि वो एक बार फिर लोगों की नजरों में चढ़े। ये ममता बनर्जी कह रही है। जूही जी यहां पर बैठी हैं, उनकी प्रवक्ता है। जूही जी, क्या आपको यह स्वीकार्य है कि कोई भी नेता जो सांसद हो, ब्रिटेन की भूमि पर जाकर आजादी के, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में वहां के धरती से आह्वान करे कि विदेशी ताकत भारत के मामले में, आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करे? मुझे लगता है कि देश का हर एक समझदार व्यक्ति इसका विरोध करेगा, और टीएमसी भी आज उसका विरोध कर रही है। क्या टीएमसी इस बयान के साथ है? तो वो बता दे, उनकी अधिकृत प्रवक्ता है हमारे साथ। बता जूही जी, बताइए क्यों कह रही है ममता जी कि राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी और बीजेपी हीरो बनाना चाहती है राहुल गांधी को? सौरभ जी, मैं पहले आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए ये जो मुद्दे हैं, आज जो संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सरकार पक्ष ने ऐसे किया कि संसद को कार्रवाई रोक दिया, विपक्षी ने नहीं रोका है। आज अगर आप बोलेंगे पिछले 4 साल से कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है लोकसभा में, अगर 267 के जरिए कोई भी नोटिस भेजा जाता है राज्यसभा में तो बातचीत करने के लिए, तो अलाउ नहीं किया जाता है। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, मतलब हर रोज हो रही है। संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। अदानी इशू में कोई बात करना चाहता है, ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है। बॉर्डर डिस्कट में हो रहा है, बॉर्डर में बॉर्डर तक अगर बातचीत करना चाहते हैं उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो रहा है।
तो जानबूझ के जो ये विपक्षी सरकार कांग्रेस और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी दोनों सरकार ने जानबूझ के संसद के कार्रवाई को रोक दिया गया है। इसमें नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। आम आदमी के चुने हुए जो एमपीज हैं, उनके जो संसद है, नहीं, आपने इसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी नाम लिया। कांग्रेस पार्टी भी तो यही मुद्दे उठा रही है, अडानी का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, कांग्रेस भी तो यही मुद्दे उठा रही है। फिर आप कांग्रेस को किस बात का दोष दे रही हैं? जानबूझ के ये बीजेपी यहाँ पर जानबूझ के इन लोगों को मेन ऑपोजिशन के जरिए से दिखा रहा है कि कांग्रेस बिग बॉस है। जो एक पार्टी लास्ट पिछले 45 चुनाव जो असेंबली चुनाव हुए हैं उसमें 40 चुनाव कांग्रेस हार चुके हैं। तो ये कौन सा ऑपोजिशन बिग ऑपोजिशन है? इससे अच्छा तो क्षेत्रीय दल लड़ते हैं कांग्रेस से अच्छा। अगर आप पंजाब में देखेंगे, आप वहां पर लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप लड़ रहे हैं, तो आप देखिए टीएमसी लड़ रहा है, बंगाल में कहीं पे भी सीपीएम लड़ रहा है, केरल मैं आपसे जूही जी 2 स्टेटमेंट आपकी लीडर के, मैं चाह रहा हूं आप उनको एक्सप्लेन कर दें। हमने अभी उनका वो बयान प्ले करके दिखाया है, मैं चाह रहा हूं आप एक्सप्लेन कर दें। एक तो वो बांग्ला में भी था, अच्छा है हिंदी में आप एक्सप्लेन कर देंगे हमारी ऑडियंस के लिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहती है। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। देखिए, आज अगर राहुल गांधी अगर रहेंगे विपक्ष के चेहरे के हिसाब से तो बहुत आसान है नरेंद्र मोदी के लिए। तो राहुल गांधी पहले भी चुनाव लड़े थे और हारे हैं, कांग्रेस सारे राज्यों में हारे हैं। अगर आप मतलब अभी अगर चुनाव देखेंगे मेघालय त्रिपुरा में क्या हाल हुआ है कांग्रेस को सबको पता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हारे हैं तो जानबूझ के बीजेपी भाव दे रहे हैं, राहुल गांधी को हीरो मान रहे हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि राहुल गांधी कमजोर है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो ऑटोमेटिकली ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए देश के लोग मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्षेत्रीय दल भी एक अलग से फ्रंट बना सकते हैं और इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा। ऑलराइट, ठीक है जूही जी, आपने बड़ा साफ साफ कह दिया, थैंक यू। आपने कहा बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को भाव दे रही है, ठीक है, मैं चाहूंगा इस पर जवाब ओनिका जी का। ओनिका जी, बड़ा क्लियरली बोला उन्होंने। सौरभ साहब, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहूंगी, उर्फ बहरूपिया जनता पार्टी। यूं बदलती हैं अपने बहरूप और स्वरूप, उनकी फितरत है, तो उनकी बात तो रहनी दीजिए। उनकी चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा है जो होता है ना, जहां जाओ उसी रूप में आ जाओ और लोगों को इसी तरह से ठगो। तो ये डरपोक, डरी हुई और बुखलाई हुई पार्टी है सर। इसलिए आप देखिए, दिल्ली पुलिस चली जाती है सर। आप 30 जनवरी को यात्रा खत्म होती है, 4000 किलोमीटर, 12 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज, और तमाम लोग उनको मिलते हैं। और वो उसके बाद 16 मार्च को एक लेटर देती हैं। ये बात हुई थी कि 10 दिन तक उनको जवाब दिया जाएगा, और विद इन 2 डेज वो पहुंच जाती है। बताइए कौन डरा हुआ है सर, कौन बुखलाया हुआ है, किसको हड़बड़ाहट है? उनको दिख रहा है सर, मुद्दे से जो डाइवर्ट किया है उन्होंने, ये नहीं चलेगा। जूही जी भी ये बात कह रही है कि पार्लियामेंट को स्टॉल करना, जेपीसी की मांग को बेनस कर देना, राहुल जी बात अगर पार्लियामेंट कहें तो एक्सपंज कर देना, तमाम वो चीजें वो दिख रही हैं। देखिए मीडिया भी अब बेबस है। देखिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है, राज्यसभा टीवी में दिखाई दे रहा है, आप म्यूट करें अनम्यूट करें वो अलग बात है, लेकिन जनता को दिखाई दे रहा है कि किस राह पे बीजेपी चली हुई है। मतलब कुछ भी बट काम के अलावा इनसे कुछ भी करा लो। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बहरूपी पार्टी है, ये स्वरूप बदलती है और लोगों को धोखा देती है। सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन सबके साथ विश्वासघात करती है। जूही जी ने तो जब बीजेपी का नाम लिया तो साथ में आपकी पार्टी का भी नाम लिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहती। देखिए क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने आप में हो सकता है, उनका अपना दबदबा होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी, जाहिर सी बात है, उसकी सुप्रीमेसी, उसकी ताकत, उसका बलबूता बहुत ज्यादा होता है। हर पार्टी को क्षेत्र में अपना अपना रोल प्ले करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो ही मेन कॉम्पिटिटर्स होती हैं, और जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस में ही कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन जब मुद्दे एक होते हैं, मुझे लगता है चुनाव आएगा, जरूर साथ देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसके
किसके खिलाफ लड़ रहे हैं सौरभ जी? एक ऐसी ताकत के साथ जो डिविजिव पॉलिसी करती है, ऐसी मोनिका ताकत जी, के खिलाफ जो मुद्दे कास्टिज्म एक की कब बात होंगे करती है। आपके? मुझे बताइए, इस देखिए, वक्त इस वक्त जेपीसी से बड़ा मुद्दा तो कोई नहीं है आपके लिए और किसी के लिए भी। अडानी से, मैं अडानी कह देता हूं, अडानी से बड़ा मुद्दा, वो भी अडानी कह रहे हैं, आप भी अडानी कह रही हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए, आप कहते हैं आपको जेपीसी चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस जेपीसी की मांग करके केवल टाइम वेस्ट कर रही है, कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि जांच हो। देखिए, फिर जेपीसी बनी ही क्यों है? हटा दीजिए ना। ये ममता जी को बोलिए, ये ममता जी कहती हैं। हमें किसी को बोलना नहीं है सर, डिमांड्स हैं। जो चीज देश के लिए हित में होगा हम वो बात रखेंगे। अब उनको पसंद आए ना पसंद आए, इसके हिसाब से टोई नहीं करेंगे सर। जिस हिसाब से बीजेपी कॉन्स्टेंटली ऑपोजिशन को हैरेस कर रही है, हैकल कर रही है, ये हैकलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा कोई, कितना भी हैकल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप हल्ला मचाएंगे, डराएंगे? और दिल्ली पुलिस वो तो बेबस है। आपने तो सुना है जब भी हम बोलते हैं, जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। मैं इसका जवाब लेता हूं। दरअसल ये सब कुछ देखिए आज बात क्या हो रही है जिस पर हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि ये सब कुछ दरअसल इसीलिए किया जा रहा है, ये पुलिस भेजना भी उसी का एक हिस्सा है कि राहुल गांधी चर्चा में रहें, लोग बात करें राहुल गांधी की कि राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं, राहुल गांधी का ग्राफ उठना चाहिए ताकि लोग ये देखें कि मुकाबला किनके बीच में है, राहुल गांधी और मोदी के बीच में मुकाबला है। ये बात कह रही है ममता बनर्जी, ये बात कह रही है जूही बिस्वास कि मोदी भाव देते हैं राहुल गांधी को। देखिए सर, इट मेक्स नो डिफरेंस मोदी क्या करते हैं क्या नहीं करते, रियलिटी छुप नहीं सकती। रियलिटी ये है कि अनड्यू प्रेशराइजेशन करना, अनड्यू हैकलिंग करना, इससे कोई विचलित नहीं हो रहे। तभी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक बेरूपी पार्टी है, वो डरी हुई, सहमी हुई और डरपोक पार्टी है। वो डरपोक कैसे करता है? जब उनकी पोल पट्टी खुलती है, जब चुनाव सामने आते हैं तो यही सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब राहुल जी की चर्चा करें ना करें, एनफ, पीपल नो दैट द फैक्ट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन टेबल बाय द कांग्रेस पार्टी। तो मोदी की चर्चा करें चाहे ना करें, ये रियलिटी दिखाई दे रही है। ओके मैडम, शहनाज एक मिनट में जरा एक कमेंट हर्षवर्धन जी के ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। हर्ष जी, ममता जी जो कह रही हैं कि राहुल गांधी की टीआरपी मोदी जी को मिले, इसके लिए राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए मोदी जी और उनकी पार्टी जानबूझकर राहुल जी को परेशान कर रही हैं, ये पुलिस को भेजना भी उसका हिस्सा है, संसद में राहुल गांधी माफी मांगेगा नारा लगाना भी उसका हिस्सा है, आप मानते हैं ये प्रयोग किया जा रहा है? सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी स्वयं में हीरो हैं। वो सुंदर दिखते हैं, बढ़िया उन्होंने अपना शारीरिक सौष्ठव कर रखा है। अभी तो बड़ा शानदार उन्होंने 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, फिर से देखिए ट्रिम विम कराया दाढ़ी, बढ़िया सूट बूट में सरकार लंदन पहुंच गए। तो राहुल जी हीरो हैं। राहुल जी को हीरो बनाने के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है ना तृणमूल कांग्रेस की जरूरत है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की वजह से चुनाव जीतते हैं? यह कतई सही नहीं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत की सत्ता हासिल की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जब देश के किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो वहां राहुल गांधी का कई राज्यों में अस्तित्व ही नहीं है। जिन राज्यों में जीत करा रहे हैं वहां राहुल गांधी का अस्तित्व ही नहीं है। और राहुल गांधी से अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही तो मैं मानता हूं कि बहुत देर में की। जिस दिन श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं मुझसे मिल रही हैं और कह रही हैं कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग हो रही है, यौन क्या कहें, बहुत विचित्र लगता है कि रिश्तेदार कर रहे हैं, यानी भारत का जो पारिवारिक संस्था है उस पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने आतंकवादी को देखा, आतंकवादी ने मुझे देखा। ये कोई प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है क्या कि प्रेम हो गया और चले गए? इस पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, बिल्कुल पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। जहां तक रही ममता बनर्जी के बयान की बात, तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, 2024 के पहले कांग्रेस को कोई भी क्षेत्रीय दल जरा सी भी गुंजाइश नहीं देना चाहता है। एकदम जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कट्टू साइज, तो कट्टू साइज करके रखना चाहता है। उसके लिए यह बयान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं, या ये कह लीजिए कि जो लोग राजनीतिक विरोधी हैं मोदी जी के, वो ये कहते हैं कि एक बड़ा ऐसा वर्ग है लोगों का जो वोट करते हुए सोचता है कि भाई और किसको दें, और कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा जिसको वोट दे सकते हैं, अगर देना भी चाहें तो
तो फिर उनको कोई और नजर नहीं आता, उनको सामने नजर आते हैं राहुल गांधी, तो फिर वो तुलना करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं फिर मोदी जी को देना ठीक है। तो ऐसे में राहुल गांधी कमतर दिखते हैं उनको मोदी जी के सामने। देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी आज की तारीख में किसी ममता बनर्जी, किसी शरद पवार, किसी अरविंद केजरीवाल, किसी केसीआर, किसी तेजस्वी यादव, किसी अखिलेश यादव, किसी जगनमोहन रेड्डी, किसी के भी सामने छोटे ही दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, राहुल गांधी उसके बहुत छोटे नेता हैं। कितने छोटे कि अपनी पारिवारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर वायनाड भागना पड़ा। कितने छोटे कि किसी एक राज्य में अपनी ताकत से चुनाव नहीं जिता सकते। लेकिन यह भी सच है कि मान लीजिए राहुल गांधी का चेहरा हटा दीजिए, तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के बाहर कोई पूछने वाला नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के आगे कोई पूछने वाला नहीं, शरद पवार पश्चिमी महाराष्ट्र के आगे कोई पूछने वाला नहीं, केसीआर तेलंगाना के बाहर आंध्र में भी सीटें नहीं, जगनमोहन रेड्डी उनको तेलंगाना में कोई नहीं पूछेगा, तेजस्वी यादव उनको बिहार से बाहर यूपी की सीमा में कोई नहीं पूछेगा, अखिलेश यादव अपने यहां ही मुश्किल में। ठीक है, असली संकट यह है कि हाँ राहुल गांधी कमतर दिखते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पार्टी तो कांग्रेस ही बड़ी है, उसका नेता छोटा हो गया है, तो क्या करें। नहीं, इस पर ओनिका जी आपको भी अभी जवाब देंगे। नहीं, लेकिन आपने कहा कांग्रेस पार्टी बड़ी है लेकिन राहुल जी नेता छोटे हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। अभी जो चुनाव होने हैं कई राज्यों के अंदर, मैं दो ऐसे राज्यों का नाम लेता हूं जहां पर पासा कहीं भी जा सकता है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश मान लीजिए, इन दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है मान लीजिए, तो फिर क्या कहिएगा राहुल जी के बारे में? देखिए दो चीजें हैं सौरभ जी, एक तो ये है कि बारिश आएगी, खेत में गिरेगी और छींट देंगे बीज, कुछ फसल हो जाएगी। और एक आदमी कहेगा कि बारिश होने वाली है, मौसम का हम पता करते हैं, बीज अच्छी गुणवत्ता का लेके आते हैं, समय पर जुताई करेंगे, समय पर निराई गुड़ाई करेंगे, हम खेत में रखवाली करेंगे कहीं गाय भैंस चर नहीं जाए, उसके बाद उपज हो गई तो अच्छे से अच्छे बाजार में बेचेंगे और बढ़िया कीमत लेके अच्छे किसान बन जाएंगे। तो राहुल गांधी की हालत वही है, एक ईश्वर की कृपा पे टिका हुआ नेता है। आप मुझे बताइए, जिस कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, कौन चुनाव जीतेगा मैं नहीं जानता हूं, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक रिटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जब मोदी अपने 75 दिन के कार्यकाल की बात बताते हैं इस साल में, तो बताते हैं कि क्या क्या कर्नाटक में कर दिया। येदियुरप्पा को साथ नहीं रख सकते, भ्रष्टाचार की उनकी छवि रही, लेकिन उनको दूसरी तरह से ओबलाइज किया, लिंगायत नाराज नहीं हो। वो कलीगा कैसे आप अपने साथ में आएंगे, निर्दलीय सांसद साथ में चली जाती ठीक है, वहां जो विकास के काम है उसको लेकर जाते हैं, जहां विशुद्ध रूप से कृषि वाला किसानों वाला इलाका है वहां भी हो जाते हैं। राहुल गांधी कहां, मुझे बताइए। एक बार आपकी बात का मैं जवाब ले लूं। आपने दो बड़ी बातें कही, आपने कहा कांग्रेस पार्टी बड़ी है, राहुल गांधी नेता छोटे हैं, ईश्वर की कृपा से बने हुए हैं। ओनिका मल्होत्रा जी जवाब दें। उनका कहने का मतलब है कि जो चिंता जो दिखा रही है ममता बनर्जी वो नाहक है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि राहुल जी बीजेपी राहुल गांधी को बड़ा बना देगी तो कुछ उनका नुकसान हो जाएगा। मैं तो हैरान में हूँ कि जिस तरह से बात करें, चट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब बीजेपी मक्कारी करे, भ्रष्ट को साथ रखें तो बढ़िया चमत्कार, और कांग्रेस सच की राह पे चले, ओहो कांग्रेस तो है ही नहीं। भाई साहब 9 साल में क्या पावर में नहीं है, आप 65 साल का काम किया वो भूल रहे हैं क्या सर? ये तो अन्याय है ना आपकी तरफ से। आप क्या सोचते हैं 8 साल में 9 साल में आ गए तो कांग्रेस पार्टी कभी थी नहीं? कम से कम दिल में हाथ रख के तो ये बात बोलिए कि सुई से लेके हवाई जाओ तमाम वो चीजें देश के लिए जो काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। बीच में 5 साल में आपके अटल बिहारी जी का भी राज था, उन्होंने भी कुर्बानियां दी, उन्होंने भी काम किए। तो हमेशा ये याद रखिए, जिस पार्टी ने काम किया उसकी अच्छाई बोलिए। आज जुम्मा 9 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी आ गई, 40% कमीशन में कर्नाटक में है, फिर भी आप कहने बीज डाल देंगे बारिश हो जाएगी। अरे पॉलिटिक्स तो है ही इसी का नाम। तो आप ये मत सोचिए कि 9 साल अगर आप आ गए तो आप ये रिटेन करेंगे। 65 साल इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही प्यार दिया है, उनसे ही आगे देश बढ़ा है और हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया जनता ने। आज की डेट में अगर नैरेटिव बदलते हैं आप, मैंने कहा ना बहरूपी सौरभ सर, वो एग्जैक्ट ही वर्ड है। चलिए मुझे लगता है इस पर शहजाद जरूर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आपने कई बार ये शब्द उनकी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, बहरूपिया। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की चिंता की। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हीरो बनाना चाहती है राहुल गांधी को, इसीलिए राहुल गांधी
माफी मांगे, संसद का न चलने देना और तमाम बातें इसीलिए हो रही हैं ताकि राहुल बनाम मोदी ये लड़ाई, ये कॉन्टेस्ट प्रोजेक्ट किया जा सके या आम चुनाव से पहले, और इसमें मोदी अजय साबित हों, ये बीजेपी की मंशा है। हमारे साथ 4 पार्टियों के मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा 3 पार्टियों के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी मौजूद हैं। आपके लिए बार बार शब्द इस्तेमाल किया गया बहरूपिया जनता पार्टी शहजाद, और सवाल पूछे गए कि आखिर 45 दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने जो बात कही, आज जागी है दिल्ली पुलिस उनसे पूछने के लिए कि किस लड़की ने, किस महिला ने क्या कहा था, उनके साथ क्या बीती। देखिए कई सारे सवाल है, तो थोड़ा सा मुझे समय देना, अन्याय नहीं करना। देखिए पहले तो इन लोगों के बारे में क्या बुरा माने जिन लोगों को राजनीति के पटल से गायब करने का काम जनता एक के बाद एक कर रही है। अभी भारत जोड़ो के बाद पहले जो चुनाव के दौर हुए वो नॉर्थ ईस्ट में हुए। कहाँ खड़ी है कांग्रेस पार्टी? पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जिस पार्टी का मात्र 5-6 साल पहले 1.5% वोट था, वहां पर आज 40% वोट है। 6 राज्यों में हमारी मिलीजुली या हमारी सरकार बनी हुई है, असम, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और जो कांग्रेस पार्टी का, एक सेकंड, मुझे लगता है एक एक करके बात करेंगे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। और जिस पार्टी का तथाकथित वहां पर जो वो मानते हैं कि ये मेरा वोट बैंक है, माइनॉरिटीज का, ट्राइबल्स का, वहां पर वो सफाया हो गया। अब दूसरी बात है ममता बनर्जी के भी मैं थोड़े से ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस पार्टी को हराकर हम नहीं जीते, क्षेत्रीय दलों को हराया। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को हराया है, त्रिपुरा में क्षेत्रीय दलों को हराया, नॉर्थ ईस्ट पूरे में क्षेत्रीय दलों को हराया है। और आप तो गोवा गई थी ममता दीदी, क्या हुआ आपका गोवा में, बताइए जरा। आप नॉर्थ ईस्ट भी आई थी, त्रिपुरा में क्या हुआ ममता दीदी, आप बताइए जरा। तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का भी आकलन ठीक से कर लेना चाहिए। जहां तक सवाल है अब पुलिस के बारे में, एक तो मोनिका जी तय कर ले, जब पुलिस जाती है और कोई गिरफ्तार करने नहीं गई, उनसे एक सांसद होने के नाते उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, तो उस आरोप में क्या कर सकते हैं ताकि एक ऑन गोइंग क्राइम उसको रोका जा सके। उनकी सहायता लेने गए तो कहते हैं डरा रहे हैं। अब मोनिका जी कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, तो या तो हम बीजेपी वाले डर रहे हैं या डरा रहे, एक चीज तय कर लीजिए। परंतु पुलिस का मैं आपको बता दूं, पुलिस का आपको पता होगा निर्भया कानून के बाद 166A आईपीसी में है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अफसर अगर सूचना मिलती है कि किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है और वो कार्रवाई नहीं करते हैं, लीगल कार्रवाई नहीं करते, तो उन पर कार्रवाई होना अनिवार्य है। तो इसीलिए उन्होंने बार बार नोटिस सर्व की, 1 महीना उन्होंने छानबीन की, उनको खुद से कुछ नहीं मिला, तो वो सांसद के पास गए। अब सांसद बताए कि या तो वो झूठ बोल रहे थे इस विषय में, जो उनकी पुरानी आदत है, या तो उनके पास तथ्य है। तो 45 दिन का जो हवाला दे रहे और 10 दिन क्यों लगा रहे देने में इंफॉर्मेशन? आज तो अनिका जी को सीधे बता देना चाहिए था कि और 45 दिन क्यों लगे। मैं तो आज रात को ही सारी डिटेल्स दे दूंगी उन महिलाओं की, सार्वजनिक मंच से उसके बारे में बताएंगे, परंतु पुलिस को उसकी जानकारी ना देंगे ताकि जिससे कि वो पूरा क्राइम रुक सके। अब रनिंग कमेंट्री बंद कर दीजिए, वैसे भी जनता ने आपको बोलने लायक कुछ छोड़ा नहीं है। जनता ने, अनिका जी, आपको बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इधर ही इनका यूनिटी देख लीजिए। अनिका जी, आप कहते ना कि अडानी सबसे भ्रष्ट है, अडानी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जेपी से होनी चाहिए, हालांकि ये होना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का प्रोब है उस पर। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अनिका जी ध्यान से बताइएगा, जो अडानी को बंगाल में प्रोजेक्ट मिला वो भ्रष्टाचार का था या वो सीधा प्रोजेक्ट ठीक से मिला? एक सेकेंड, इतना उत्तेजित मत होइए, पूरा सवाल तो सुनिए। हाँ, सुन लीजिए। दूसरी बात, आप कल तक जेपीसी कर रही थी, 2 दिन पहले ईडी के पास चले गए शिकायत लेकर। मतलब कि आज मानती है ना ईडी ठीक से काम कर रहा है, तभी तो वहां पर शिकायत करने गए ना अडानी की, वरना आप क्यों जाते? मतलब कि आपने ही मान लिया कि ईडी ठीक से काम कर रही है। ईडी काम करे सत्येंद्र जैन मामले में तो ठीक, ईडी काम करे मनीष सिसोदिया मामले में तो ठीक, पर ईडी जब कोर्ट के आदेश अनुसार सोनिया गांधी पर कार्रवाई करे और आपको राहत ना मिले तो ईडी खराब। अब बताइए कि ईडी अगर खराब थी तो क्यों शिकायत लेकर गए थे? और दूसरा बताइए कि जो ताजपुर का पोर्ट दिया है ममता दीदी ने या अशोक गहलोत ने जो 1600 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट दिया है, वो दोनों भी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनको कैंसिल करने का काम कब हो रहा है बताइए? अभी सब जवाब लीजिए सर। थैंक यू सो मच सजाद जी, इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछे आपने। सर ये ऐसे इनोसेंट बनते हैं कि पुलिस आ गई और जवाब नहीं दे रहे। किसने कहा सर आपको? आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होएगी। क्या कहा गया था? विद इन 10 days वी विल रिप्लाई। बिकॉज जब आप एक पॉलिटिकल यात्रा में होते हैं या यात्रा में होते हैं या कहीं चल रहे होते हैं, तमाम लोग आपसे मिलते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी शहजाद सर कि देखिए, अगर आपके एमपी या हमारे एमपी, कोई भी एमपी अगर की जाता है, वहां लोग मिलते हैं और तमाम लोग मिलते हैं, आपको बोलते हैं, उसका मतलब कल को हर एमपी
कोई किसी भी पार्टी का हो, जाता कोई उसको कुछ बोल रहा है और उस पर बात आपने का सार्वजनिक विश्वास मंच से नहीं बोल रहा दिया है, उसको। तो आप अगर एक्शन ना नहीं, लें, उसकी विश्वसनीयता नहीं थी तो सार्वजनिक मंच से क्यों बोला? जी प्लीज बोलने सर, दीजिए, बोलने अरे दीजिए। सर, अरे सर, आई रिप्लाई सर। सर 10 दिन का टाइम दिया, हम भाग तो नहीं रहे। मना किया कि शहजाद सर कि नहीं नहीं हम तो जवाब नहीं देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं 16 तारीख को आए, 19 को फिर आ गए। जब ये बात हो गई थी उनसे, कहा गया था विद इन 10 डेज रिप्लाई मिल जाएगा। वेट फॉर द रिप्लाई ना शहजाद सर, नहीं मिलेगा तो गिरफ्तार कर लीजिएगा। नोबडी इज डिनाइंग दैट ना फिर से सर, विक्टिम बड़े हो आराम से इनको कह दिया गया तो जवाब देंगे। दूसरा मैं सवाल करती हूँ कि जब आप घर पे हो, घर पे कोई कंप्लेन कर रहा है, आप एक्शन ना ले, वहां तो लॉ है कि आपको इसमें आप कन्वाइन कर रहे हैं और आप कहना की सपोर्ट कर रहे हैं जो गलत एक्शन हुआ। जब एक प्रोसेस में होते हैं, जब आप यात्रा कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या पॉलिटिकल मूव में हैं, उसमें कोई आप लोग पूछते हैं ये गलत प्रेसिडेंट है कि आप जो लागू कर रहे हैं कि कल को एमपी क्यों जाएगा। मैं किस दौरे पे जाती हूँ, एमपी कोई दौरे पे जाता है किसी और स्टेट में, कोई महिलाएं कुछ बताता है तो क्या आप उसी वक्त यात्रा रोकेंगे, काम रोकेंगे और कंप्लेन करने जाएंगे? नहीं, उसका संज्ञान लिया जाता है। आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 पेज के क्वेश्चन है, कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं है, उसके टाइम लगता है। आप 30 जनवरी को ये, अरे सर बता तो रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ, 2 और पेज पुलिस के को भी जवाब क्वेश्चन का मिलेगा, क्या आप मतलब घबराइए है? मत। 30 जनवरी को यात्रा खत्म हुई, 12 स्टेटों से गुजरी, 2 यूनियन टेरिटरी, तमाम हजारों लोग मिले, कितने लोगों ने कितनी बातें कही होंगी। जिसकी बात की कह रही है, जो कश्मीर में कही गई है, उसका संज्ञान अगर आप ले रहे हैं, उसकी बात हमने लिखित में दी है कि इसका जवाब 10 दिन में मिल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है एक आपको? intervention, सवाल ठीक है। यहाँ उठता है एक कि जब अनड्यू आप प्रेशराइज करते हैं, तब उस पे आप पे उंगली पॉइंट होती है कि आप बहरूपिये हैं। आपका ठीक है, काम ही यही मात्र है। एक, ठीक है, मैम। जब सूट करता है, सूट बूट की सरकार, आप ओके, ओके, मैम, ओके। मात्र एक लाइन ठीक है, बोलना बस चाहूंगा। शॉर्ट में मैं मात्र उन्हीं एक का लाइन। जाने जो इसी की बात करते जाना हैं, चाहता हमसे हूँ। जांच कर बिल्कुल, लीजिए। आपकी- वो कह रहे हैं हम अगर- जवाब देंगे, अगर राजस्थान में उन्होंने साफ कह दिया हम जांच कर जवाब लीजिए। देंगे। आप लोग ज्यादा आतुर हैं पूछने के लिए। सौरभ जी, सभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पीसी आपने सुनी होगी, उन्होंने बोला 45 दिन के बाद जागे, 45 दिन, मतलब कि वो डिले पे सवाल खड़ा कर रहे थे। तो और 10 दिन का डिले क्यों? ये तो बहुत गंभीर विषय है मेरे हिसाब से, किसी महिला के साथ, माइनर के साथ इसलिए उत्पीड़न। कह रहे हैं, दूसरी सदा बात, से sorry ओनिका जी बीच में बीच में interrupt बोलेंगी, कर रही हूँ। इंटरप्ट Sorry, होगा, interrupt समय कर रही जी हूँ। बर्बाद प्लीज होगा। एक सेकंड, मैं मेरी इससे आगे बात हो बढ़ना जाने चाहता हूँ इस दीजिए। विषय से। ये अच्छे प्रवक्ता की निशानी नहीं अच्छा है। ओनिका जी, बीच ओनिका जी, में- ओनिका जी प्लीज, बीच में आप बोला है। ओनिका जी, आपका क्या काउंटर है हाँ, इस पर? मैं उस शॉर्ट पे में काउंटर बोलिएगा। ही दे रहा हूं, पर वो ये गाली और हस्तक्षेप वाला मॉडल नहीं बन जाना नहीं, चाहिए हर बोलिए, प्रवक्ता बोलिए, का। हाँ, गाली और हस्तक्षेप के आगे भी बढ़े। अब देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, या तो आपका स्टैंड ये है कि 10 दिन के बाद भी हो, 15 दिन के बाद भी हम बोले, हमें कोई चिंता नहीं उन महिलाओं की, मतलब कि वो मामला सीरियस नहीं था। मामला सीरियस नहीं था तो आपने सार्वजनिक मंच से What are you बोला क्यों? saying? मामला सीरियस नहीं था तो 45 दिन का डिले हुआ है, ये बात उठाई क्यों? अब 45 दिन के डिले की बात यदि आपने उठाई है तो हम कह रहे हैं भाई तत्परता दिखाइए, आपको रातों रात सारी डिटेल्स देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, आप कह रही है कि ऐसा कोई विषय नहीं, हजारों लोग आए, हजारों लोगों ने हजार बातें की, मतलब पर बात तो आपने एक ही उठाई ना सार्वजनिक मंच से। या आप कह रही हैं कि यह बात आपके लिए कतई गंभीर नहीं है कि एक बेटी के साथ, एक बच्ची के साथ, एक महिला अगर के साथ, गंभीर नहीं उसके होती- साथ चलिए, अच्छा, आज भी ठीक है। उत्पीड़न हो रहा है। All right, ये ठीक आपके है। लिए गंभीर विषय आप नहीं बोल कहाँ दीजिए। चलिए बात ठीक को है, अच्छा कहाँ ठीक सर, है, इतने इसमें पूरी बात intellectual बतानी आप हैं। चाहिए। मेरे ख्याल में राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि उन लड़कियों ने ये कहा कि आप शिकायत, आप पुलिस को मत बताइएगा। इस पे भी हम मैं आपको नहीं- एक हम लाइन नहीं में जवाब चाहते- दे देता हम हूं। नहीं चाहते एक कि इस पर लाइन में, शिकायत एक हो। लाइन में, हाँ, एक बोलिए, लाइन में। बोलिए। फिर राहुल जी ने उसको सार्वजनिक मंच पे क्यों बोला? ये आप सवाल पूछ सकते मैं हैं। वही पूछ रहा हूं। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ठीक। अब तो पुलिस में पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, उनकी पार्टी भी कह रही है हम जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से अब इस प्रक्रिया को आगे कानूनी तौर पर ये जैसे बढ़ती है इसको बढ़ने देना चाहिए। जूही बिस्वास जी के पास जो हम दूसरा मुद्दा था आज का, कि ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि कॉन्टेस्ट लगे राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी। इस पर हर्षवर्धन जी ने जवाब दिया, जूही जी आपकी बात पर, कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री चुनकर नहीं आते हैं। वो प्रधानमंत्री चुनकर 14 में आए थे तो उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 19 में चुनकर के आए थे तो पीछे 5 साल का काम था। राहुल गांधी कि जितने बड़े नेता हो ना हो, वो तो खैर उनको बहुत छोटा नेता मानते हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के चेहरे की जरूरत नहीं है लोगों की नजर में पसंदीदा चेहरा बनने के लिए। जी सौरभ जी, मैं पहले आपको कहना चाहूंगी 2014 से लेके 2022 तक कांग्रेस के 440 बड़े लीडर्स इनको पार्टी छोड़ के चले गए। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? राहुल गांधी लेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी लेंगे? वो तो अभी अभी बना है प्रेसिडेंट। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस का विचार क्या है? वो बंगाल में जब यहाँ पर लेफ्ट के साथ मिलके चुनाव लड़ते हैं, अगर वो त्रिपुरा में जाते हैं वहां पर भी आप देखिएगा तो वो वहां पर सीपीएम के साथ लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केरला में सीपीएम के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ते हैं। तो एक अलग अलग राज्य में अलग अलग विचार तो नहीं हो सकते। कांग्रेस के विचार अगर नहीं है तो उसको हम बिग बॉस क्यों माने?
उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों माने, जिनके पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन अरे है। आपको कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों होती है जूही जी, मुझे ये बताइए। आप कांग्रेस को इतना कमजोर मानते हैं तो कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों करते हैं? अभी तक आपने पूरे प्रोग्राम में बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ कांग्रेस के लिए बोला। बीजेपी के खिलाफ तो हम बोल ही रहे हैं ना, हम तो पहले ही बोले हैं कि ये जानबूझ के सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना यादानी इशू से मुद्दा, ये ठीक है। जो ध्यान है लोगों का, ध्यान ये जिधर उधर हट चलिए जाए। तो फिर आप बताइए कांग्रेस से, कांग्रेस सदन- कांग्रेस पार्टी की इतनी आपको कांग्रेस से इतनी परेशानी क्यों है भाई? कांग्रेस के साथ आपका आमना सामना कहां होता है? त्रिपुरा में हुआ, इस बार नॉर्थ ईस्ट के एक दो राज्यों में हुआ, इसके अलावा बंगाल में होता है, और तो कहीं आप चुनाव लड़ते नहीं है जहां कांग्रेस से आपका आमना सामना हो। कांग्रेस के साथ टीएमसी का कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस एक बंगाल में 0 मिलने वाला पार्टी है, फिर? जिनको लास्ट चुनाव में एक सीट भी नहीं मिले फिर? हैं। अगर 2021 के अगर इलेक्शन देखेंगे, अब अभी जो बाईपोल हुआ है सागर दीघी का, इनको लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलके ये लोग चुनाव लड़े हैं, तब जाके एक सीट कांग्रेस की मिली है। तो एक बाईपोल आप हार गए, आप केवल एक बाईपोल हार गए कांग्रेस से, तो उसकी वजह से इतना सब कुछ कहना पड़ा ममता दीदी को। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हम मेन ऑपोजिशन क्यों माने? देश में क्षेत्रीय दल है जो अपने अपने एरिया में काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ। जो लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं, उन लोगों के साथ मिलके फ्रंट बनाएंगे कि कांग्रेस के साथ मिलकर फ्रंट बनाएंगे जो पिछले 45 में 40 विधानसभा हार चुके हैं। ये तो सीधा से सीधा। अच्छा ठीक है। अच्छा अब वो फ्रंट आप जो बनाना चाहते हैं मान लीजिए वो फ्रंट बन जाता है, मान लीजिए उस फ्रंट में बाकी सारे नेता आ जाते हैं, तेलंगाना के नेता आ जाते हैं, आंध्रा के आ जाते हैं, उसके अंदर उड़ीसा के नेता भी आ जाते हैं, बिहार के नेता भी आ जाते हैं, यूपी के नेता भी आ जाते हैं, फिर भी अगर कम पड़ते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ जाएगी आपको, फिर क्या करेंगे? ये तो आप चुनाव के बाद ही ये सब तैयार होगा ना कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन सा ऑपोजिशन क्या फ्रंट बनेगा। ये अभी आपने ये तय कर लिया कि हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, ये पहले तय कर लिया। कांग्रेस हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते। अगर लड़ सकते तो गुजरात में क्यों नहीं लड़े? अगर कांग्रेस लड़ सकते थे तो अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाके क्यों नहीं लड़े? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर क्यों नहीं पहुंचते हैं राहुल गांधी जी? दूसरे राज्य में घूम रहे हैं, जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहां पर नहीं पहुंच रहे। सिर्फ यात्रा करने से तो इलेक्शन नहीं जीता जाएगा ना। इलेक्शन जीतने के लिए जो संगठन की जरूरत होता है, अच्छा एक बात बताइए मुझे एक बात, जूही जी एक बात का जवाब दीजिएगा, जूही जी एक बात का जवाब मुझे दीजिएगा। तृणमूल कांग्रेस की कितनी लोकसभा सीटें हैं अभी? मैं मुझे याद नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, या इसको आप ये मत पूछिएगा कि मैं आपका कोई इम्तिहान ले रहा हूं। 42 सीट है बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की, जो मतलब चुनाव लड़े जाएंगे तृणमूल कांग्रेस से। अब बंगाल में अभी 42 सीट है। टीएमसी की कितनी है? 19 है। टीएमसी के 22 सीट है। टीएमसी की 22 सीट है, ठीक, टीएमसी की 22 सीट है, आपकी 22 सीट है। आपको अगर 42 की 42 सीट भी मिल जाए, 42 की 42 भी मिल जाए, यानी आपका 100% परफॉर्मेंस भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी का अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रहा है, ये अभी उसमें भी आपसे ऊपर है, ये तो आप मानती हैं? देखिए कांग्रेस तो एक ऐसा दल है, बहुत पुराने दल है, देश के सर्वबृहत दल है, इसमें तो कोई हम लोगों का कोई डाउट नहीं है। तो फिर आप कहते हैं ये बिग बॉस नहीं माने अपने आप को? क्षेत्रीय पार्टी, अगर कांग्रेस को अगर क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस नहीं आएंगे क्या उन लोगों से इलेक्शन के बाद मदद मांगने? हर्षवर्धन जी भी बोल सकते हैं क्या आने वाले दिन में कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़े? ये तो खुल के कह रहे हैं, देखिए ये तो खुल के कह चुके हैं कि हम सबके पास जाएंगे, ये कह रहे हैं हमको सबकी जरूरत है। उस चुनाव में हम लोग बिना कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी दलों को हम लोग मोर्चा बनाएंगे, वही हम लोगों का इरादा है। एक बार शहजाद एक बार हर्ष जी को मैं जानना चाहता हूं इसमें। हर्षवर्धन जी देखिए, ये जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि कांग्रेस को भी दूर रखना है, भाजपा को भी दूर रखना है। कांग्रेस कह रही है हमें किसी से कोई दूरी बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें सबका साथ चाहिए। लेकिन जो क्षेत्रीय दलों का रुख कांग्रेस को लेकर के है, क्या उसे उचित मान रहे हैं आप? देखिए, ये जो व्यवहार क्षेत्रीय दल कर रहे हैं वो ठीक वही है कि जरा सा उंगली पकड़ाई और पहुंचा पकड़ लिया। ये कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक गलती है और मैं बार बार ये कहता रहा हूं, हालांकि इससे हो सकता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और दूसरे लोग भी ना उससे इत्तेफाक रखें।
मैं क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी है, उसके नेता राहुल गांधी छोटे हैं? क्योंकि राहुल गांधी के व्यवहार की वजह से क्षेत्रीय दलों का इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, कि उनके मन में आ गया कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, आएंगे फिर चले जाएंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि देश में इनके खिलाफ माहौल हो जाएगा, किसी भी राज्य में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए जी जान नहीं लगाएंगे। और खड़गे साहब ने बाकायदा कह दिया कि हमारा प्रधानमंत्री पद का कोई प्रत्याशी नहीं। यानी एक तरह से उन्होंने स्पेस दिया दूसरे रीजनल पार्टीज को कि आइए हमारे साथ भाजपा से लड़िए। तो रीजनल पार्टीज को लगा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है, अब इनको जरा ठीक से पटकनी दे दिया जाए, वो कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश में लगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि पार्टी बड़ी है नेता छोटा है, पार्टी सचमुच बड़ी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अकेली पार्टी है जिसके हर राज्य में प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसका नेता कहां है? और जिसको आप नेता बना रहे हैं वो हंसते हुए आता है, यही सोचकर खुश है कि अरे चलो हमारे नाम पे संसद में हंगामा हो रहा है, तब ममता जी वो बात कह देती हैं, वो बयान दे देती हैं। तो स्थिति कुछ इस तरह की विचित्र हो गई है जिससे निकलने का कांग्रेस को रास्ता खोजना पड़ेगा। नहीं तो सचमुच देश को ये तो नहीं पसंद आएगा कि सब टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहो और किसी को क्लियर कट मैंडेट ना मिले और चलो फिर से गठजोड़ वाला चलाएंगे, फिर से एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, फिर से थोड़ा सा डिफरेंट बनेगी। ये नहीं होने वाला। एक फाइनल कमेंट जी बोलिए। मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। एक्चुअली इनको कांग्रेस ने, इनको कन्वीनियंस चाहिए। आप एक चीज नोट कीजिए, ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, बिहार, सब जगह यहाँ पर कांग्रेस एक समय पर वैचारिक रूप से या राजनीतिक रूप से विपक्ष के रूप में थी। आज वो सभी जगह कंसीड हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। आप बोलेंगे केरल कैसे? केरल इसलिए कि त्रिपुरा में तो इन्होंने दोस्ती कर ही ली है, तो केरल में तो कोई कुश्ती बची नहीं। तो हर जगह पर ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, बिहार, सब जगह कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में एकमात्र ऑल्टरनेटिव है और इसीलिए ममता दीदी को डर इस बात का है कि एक बढ़ती हुई भाजपा का मुकाबला कैसे करे। केसीआर को यह डर है कि बढ़ती हुई भाजपा का मुकाबला कैसे करे। ओडिशा में ये डर है कि बढ़ती हुई भाजपा का कैसे मुकाबला करे। आंध्र में भी ये डर है। इसीलिए ये सब चाहते हैं कि कांग्रेस तुझसे कुछ तो हो जाए, तू उठ जा, जाग जा, जीवित हो जा, हमारे हेतु कम से कम जीवित हो जा। ये इसलिए रोज पूजा अर्चना करते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा जीवित हो जाए। आजकल आप भी तो नहीं करने लगे। आजकल आप भी तो नहीं करने लगे। हम देखिए 180 सीट कांग्रेस के खिलाफ सामने लड़ते हैं तो बाकी 360 सीट इन लोगों के खिलाफ ही लड़ते हैं और ये सब एक है जी। ये कोई अलग अलग नहीं है, अंदर हो या बाहर हो, हाथ पकड़ के आते हैं। इसको सब बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला जी आपका, औरिका मल्होत्रा जी, जूही बिस्वास जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।